थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो, स्तुति हो पिता तेरा, स्तुति हो। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यीशु तेरा महिमा हो। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। आइए सबसे पहले हम एक प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के सम्मुख में, और हम वचन की ओर आएंगे। जो वचन आज मैंने आपके पास लेके आऊंगा, वो वचन को वो अद्भुत है वचन। वो वचन मैं आपको आज मैं बताने वाला हूं। इसलिए आइए एक प्रार्थना के साथ हम वचन की ओर आएंगे। आइए सब कोई हम प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता मालिक प्रभु, मैं तेरे पवित्र नाम को मैं धन्यवाद करता हूं। प्रभु जी, तूने मुझे एक एक पल, एक सेकंड, हर एक मिनट प्रभु जी तूने मुझे संभाला है, सुरक्षित रखा। प्रभु तेरे पवित्र पाखों तले परमेश्वर तूने मुझे छिपा कर रखा। प्रभु जी, हाँ परमेश्वर पिता, इस समय तेरे वचन की ओर आएंगे। प्रभु, जिस विषय की प्रति आज तू हम लोग का बीच में बातें करेगा, प्रभु जी, हम लोग का बुद्धि नहीं, हम लोग का ज्ञान नहीं, हम लोग का सामर्थ्य नहीं, बल्कि तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ, बुद्धि, ताकत प्रभु जी हम लोग का बीच में तो उत्पन्न कर, ताकि प्रभु हर एक विषय को हम जाने और समझें। प्रभु जी, हे पिता, तूने प्रार्थना को ग्रहण किया, विश्वास करते हुए ये प्रार्थना तेरा बेटा यीशु के नाम से, आमीन। सबको जय यीशु, जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। और हम एक विषय को हम सीखेंगे, और विषय बहुत अद्भुत है, क्योंकि आज लोग जिसको कहते हैं सेवक, पास्टर, रेवरेंड, प्रोफेट, अपोस्टल, जो एवेंजलिस्ट, ये जितने हैं, आज परमेश्वर का जो वचन को जो सुनाते हैं, मैं उन लोगों के लिए एक विषय रखना चाहता हूं। देखिए, अब जिस कलीसिया में है मेरे प्यारों, आपके पास जितने भी लोग आते हैं, आपको आपके माध्यम से जो वचन को सुनने के लिए आपको भरोसा रखते हैं, इसलिए कि मेरा सेवक जो है, मैं जिस कलीसिया में जाता हूं, वो कलीसिया में ऐसा शिक्षा को पाऊं जो कि यीशु का शिक्षा हो, और वो शिक्षा के अनुसार हमें चलना होता है। तो उसी प्रकार आज हमें मेरे प्यारों बहुत ध्यान देना है, एक सेवक के प्रति बहुत ध्यान देना है, क्योंकि आज वो सेवक हैं जो इंसान को खुश करते हैं, लेकिन मनुष्य को खुश करने वाला सेवक, जिस प्रकार पौलुस कहता है कि मैं मनुष्य को प्रसन्न नहीं करता हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर को प्रसन्न करता हूं। तो उसी प्रकार आज कोई भी सेवक आज यीशु का वचन को सुनाते हैं, यीशु का बातों को दूसरों को बताते हैं, तो खुद को ध्यान रखिए, खुद को सोच समझकर जो यीशु का बातें हैं उसको लोगों को सिखाए मेरे प्यारों। क्योंकि परमेश्वर कहता है, उसका वचन कहता है कि उपदेशक को परमेश्वर के सम्मुख में क्या देना होगा? न्याय देना होगा। तो उसी प्रकार आज हमें एक सेवक है, एक सेवक है आप, तो आप परमेश्वर को उसका बातें किस रीति से है, हमें यीशु ने क्या सिखाए हैं, यीशु ने कहा मतलब कि सुसमाचार उसका 28 का 18 से 20 तक हम देखेंगे, तो उसमें एक अद्भुत शिक्षा को यीशु ने अपना चेलों को दिया।
क्या आप उसी के अनुसार आप मिनिस्ट्री कर रहे हैं? क्या आप उसी के अनुसार यीशु का सेवा कर रहे हैं? तो अच्छा है। अगर नहीं कर रहे हैं ऐसे, तो मेरे प्यारो, आप अपना जीवन को एक बार ध्यान दीजिए, झांकिए, जांचिए, आपका जीवन को आप एक बार जांचिए। नहीं तो परमेश्वर का वचन कहता है, दूसरा कुरिन्ती 13:5 में कहता है कि नहीं तो हम अंत में क्या निकलेंगे? निकामा निकलेंगे, निकामा निकलेंगे। इसीलिए एक वचन में रखना जा रहा हूं अभी, और विषय मतलब वचन है गलतियों 1:10 कहता है, और ये लिखने वाला पौलुस है। और गलतियों बसियों को पौलुस ये बातों को प्रकट करता है मेरे प्यारों, ये बातों को बताते हैं, पौलुस बताते हैं, इस बातों को बताते हैं। तो बातें क्या है हम पढ़ेंगे। गलतियों 1:10 में क्या लिखा गया है, उस बातों को हम पढ़ेंगे और उस बातों को आज हम समझेंगे, क्योंकि आज वो ऐसा सबक है कि आज आपको खोखला कर देंगे, खोखला कर देंगे। आत्मिक जीवन आपका खोखला हो जाएगा और अंत में वही निकलेंगे, कोई वजन नहीं रहने वाला, वैसे चीज रहेंगे, वैसे वस्तु निकलेंगे, वैसे मनुष्य निकलेंगे मेरे प्यारों। इसलिए देखिए वचन कहता है गलतियों 1:10 कहता है, अब मैं मनुष्य को मानता हूं या परमेश्वर को, क्वेश्चन मार्क, क्योंकि मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूं। क्या लिखा गया है? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूं? हाँ, क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूं? क्या मैं मनुष्य को खुश करना चाहता हूं? सोच के देखिए, अब सेवक हैं, सोच के देखिए, अब किसको खुश कर रहे हैं, किसको प्रसन्न कर रहे हैं, सोच के देखिए, एक बार अपना जीवन को झांक कर देखिए। अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूं या परमेश्वर को? अब किसको मानते हैं मेरे प्यारो? अब किसको मानते हैं? सेवक, पास्टर, तुमको कह रहा हूं मैं, किसको मानते हो तुम? किसको तुम जानते हो? किसको तुम पहचानते हो? इसलिए पौलुस कहता है, अब मैं क्या मनुष्य को मानता हूं या परमेश्वर को? क्वेश्चन मार्क है। मनुष्य को जानते हैं या परमेश्वर को जानते हैं? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूं? क्या मैं मनुष्य को प्रसन्न करना चाहता हूं? हाँ, यदि मैं अब तक मनुष्य को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता, मसीह का दास, यीशु का दास ना होता। यदि मैं मनुष्य को खुश करता, यदि मैं मनुष्य को प्रसन्न करता, इसीलिए आज लोग भला बुरा कहते हैं, आज लोग भला बुरा कहते हैं मेरे प्यारो। यदि आप सत्यों को आप बताते हैं, सत्यों को आप प्रकट करते हैं, तो उन लोगों को लगता है कि ये गलत है, कहते हैं, ये गलत है कहते हैं मेरे प्यारो। लेकिन आप ध्यान रखना, आप ध्यान दीजिए कि जो पास्टर हैं, जो सेवक हैं, आज क्या करते हैं? लोगों के लिए, उसको खुश करने के लिए प्रचार करते हैं, उसको बताते हैं, लेकिन सत्य कहां गया? उस जगह में यीशु कहां गया? यीशु कहां गया? यीशु कहां गया मेरे प्यारो? लेकिन आज हमें ऐसे सेवकों से दूर रहना है, क्योंकि आज लोगों के पास जाकर कहते हैं, तुम जो कर्ज में डूब गए हो, कर्जा में डूब गए हो, लोन इस सारे में डूब गए हो, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, मैं तेरे नौकरी के लिए प्रार्थना कर दूंगा, मैं तेरे शादी ब्याह के लिए प्रार्थना कर दूंगा, मैं तेरे नाना प्रकार की चीज वस्तु के लिए मैं प्रार्थना कर दूंगा। और ये बातों को सुनकर मनुष्य क्या हो जाते हैं? खुशी हो जाते हैं, आनंद हो जाते हैं, आनंद हो जाते हैं मेरे प्यारो। इसको कहते हैं मनुष्य को प्रसन्न करने वाला सेवक, मनुष्य को प्रसन्न करने वाला सेवक। लेकिन आज वो ही सेवक परमेश्वर के दृष्टि में अच्छा है, वो ही सेवक परमेश्वर के दृष्टि में सच्चा है, जो कि दुख उठाकर परमेश्वर का सत्य बातों को प्रकट करते हैं। दुख उठाकर परमेश्वर का सत्य बातों को प्रकट करते हैं मेरे प्यारो। हाँ मेरे प्यारो, इसीलिए आप सोचते हैं ना कि जो चर्च में खड़ा होकर परमेश्वर की बातों को प्रकट करते हैं, उसको आप सोचते हैं कि ये अच्छा पास्टर है, इसको आप सोचते हैं कि वो अच्छा
मसीह का दास है, लेकिन उसका जीवन को एक बार देखिए मेरे प्यारों। उसका मुंह से जो शब्द निकलता है परमेश्वर का, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, या वो सही रीति से समझाता है या वो गलत रीति से लेकर चलता है। और समझिए, एक बातों को समझिए, ये सारे बातों को समझिए। पौलुस कहता है, मैं मनुष्य को प्रसन्न करता हूं या परमेश्वर को, मैं मनुष्यों को जाना या परमेश्वर को जाना। बहुत सारे लोग धोखा खा रहे हैं। अच्छा, मसीह को जानने वाले बहुत लोग धोखा खाते हैं। कई चिंता रहता है, कई फिक्र रहता है लोगों को, कई चिंता कई फिक्र रहता है, लेकिन कभी ये नहीं सोचे हैं कि मैं मर जाने के बाद मेरा जीवन कहां जाएगा, मैं अनंत जीवन कहां बिताऊंगा। इसको भूल जाते हैं आज। इसलिए बाइबल कहता है इस जगह में, मैं फिर से रिपीट करता हूं वचन, अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूं या परमेश्वर को, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? बिल्कुल नहीं। आगे देखिए, यदि मैं अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता, मसीह का चेला ना होता, मसीह का सेवक ना होता, मसीह का सेवक ना होता। परमेश्वर का वचन कहता है मसीह का सेवक ना होता। और एक वचन रखना जा रहा हूं मैं, फिलिपियों 2:12 में कहता है, इसीलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही आप भी न केवल मेरे साथ रहते हुए पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। क्या करते जाओ? अपने अपने कामों को, परमेश्वर को डरते हुए, परमेश्वर को कांपते हुए, यीशु का बातों को, यीशु का कामों को पूरा करते जाओ, सच्चाई को पूरा करते जाओ, सच्चाई बातों को लोगों तक पहुंचाओ, यीशु का बातों को लोगों तक पहुंचाओ। उसका ठीक तेरा कहता है, क्योंकि परमेश्वर ही है जिसने अपनी इच्छा निर्मित तुम्हारे मन में इच्छा और काम दोनों बातों के करने का प्रभाव डाला है। इस बातों को कौन समझेगा? लेकिन आज लोग क्या चाहते हैं? खुशी चाहते हैं। आज लोग क्या चाहते हैं? आनंद चाहते हैं। आज वही अगर नहीं रहने से लोग क्या कहते हैं? यीशु को तना करते हैं, यीशु को अपना मुंह से ना जाने क्या क्या कहते हैं। मेरे प्यारों, फिलिपियां 2:14 में लिखा जाता है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के क्या करो। सब काम कौन सा? यीशु का काम बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद के क्या करो। यही तो बाइबल सिखाता है कि तुम एक बहन के साथ, एक भाई के साथ, एक माता पिता के साथ जो कलीसिया में आते हैं, जो कलीसिया में परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए आते हैं, उसके साथ तुम बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद के तुम परमेश्वर का कामों को करना है, परमेश्वर का कामों को करना है। अपना हाथ में हाथ मिलाकर मसीह विश्वासी के साथ आपको परमेश्वर का काम को करना है परमेश्वर का काम को। लेकिन आप तो कुड़कुड़ाने वाला इंसान है, आप तो लोगों को गुस्सा रखने वाला इंसान है, आप तो लोगों के प्रति विवाद करने वाला इंसान है। आप कैसे परमेश्वर का महिमा को आगे बढ़ाएंगे? कैसे परमेश्वर की बातों को आगे लेकर जाएंगे? मेरे प्यारों, आपका जीवन में नम्रता ही नहीं है, आपका जीवन में धीरज ही नहीं है, आपका जीवन में शांति नहीं है, आपका जीवन में प्रेम ही नहीं है, तो परमेश्वर का काम को लेकर कैसे आगे बढ़ेंगे? कैसे आगे लेकर बढ़ेंगे? इसलिए मेरे प्यारों, आज हमें बिना कुड़कुड़ाए हुए, बिना विवाद के हमें परमेश्वर का कामों को आगे लेकर जाना है, आगे लेकर जाना है। क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं, आज बहुत सारे मसीहत में सेवक हैं, पास्टर हैं,
आज परमेश्वर का कामों को बिगड़ रहे हैं। पहला यूहन्ना को हम देखेंगे अभी। पहला यूहन्ना 4:1। पहला यूहन्ना, हाँ, पहला यूहन्ना 4:1 में वचन लिखा जाता है। देखिए, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्मा को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। क्या कहा? हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, विश्वास ना करो। हर एक आत्मा को विश्वास न करो, वरन आत्मा को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं। क्या वो परमेश्वर का सच्चा इंसान है कि नहीं? क्या वो परमेश्वर का सच्चा दास है कि नहीं? उसको तुम परखो, उसको तुम जांचो। जांचना है वो व्यक्ति को, जितने बड़े पास्टर क्यों ना हो, जितने बड़े सेवक क्यों ना हो, उसको आपका काम है जांचना, परखना, उस व्यक्ति को जानना। क्या वो परमेश्वर की ओर से है कि नहीं? क्या वो परमेश्वर का वचन को ठीक से सिखाता है कि नहीं? आपको जांचना है, आपको परखना है, आपको परखना है मेरे प्यारो, आपको परखना है। इसीलिए बाइबल कहता है, आगे कहता है, क्योंकि बहुत से, क्या लिखा गया है? क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। झूठे प्रचारक, झूठे पास्टर, झूठे प्रोफेट, झूठे अपोस्टल, झूठे रेवरेंड्स, झूठे क्या कहते हैं उसको, एवेंजेलिस्ट, झूठे ना जाने क्या क्या आपका नाम रखते हैं, और आज लोगों को आज परमेश्वर से दूर कर रहे हैं, यीशु से दूर कर रहे हैं, यीशु से दूर कर रहे हैं। एक बार सोच के देखिए, एक बार अपना जीवन को जांच कर देखिए। तुम पास्टर होना, तुम सेवक होना, तू बाइबल का वचन सिखाता है, तू बाइबल टीचर है, लेकिन आप क्या वो सही को बता रहे हैं? क्या वो यीशु का सही बातों को लेकर चल रहे हैं? हाँ, सोच कर देखिए। मसीह आज कितना बिगड़ गया है। मसीह का देह में आज वो शैतान का शिक्षा घुस गया है। इसलिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताना चाहता हूं कि मेरे प्यारों, देखिए, आप ऐसे गलत से बच के रहिए, ऐसे गलत सेवकों से बच कर रहिए, बच कर रहिए मेरे प्यारों। आपको जांचना है, आपको परखना है, आपको वो लोगों को जांच कर जानना है, क्या वो ये इंसान परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्या वो ये इंसान परमेश्वर का लोग है कि नहीं, हमको जांचना है। तो आशा रखता हूं कि ये बातों को आप समझे होंगे। मैं फिर और एक शॉर्ट वीडियो के साथ, वचन के साथ मैं फिर से आपके पास आऊंगा। सबको प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।